हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 जो कि CHO राजस्थान के लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। आपके लिए हम लोगों ने और आप सब हम लोग पढ़ चुके हैं CHO टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 4 तक प्रीवियस क्लासेस के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज़ नंबर 5। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको PDF नोट्स CHO से रिलेटेड और भी काफ़ी एग्ज़ाम से रिलेटेड सेंड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दी जाती है। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो वहाँ से ऐड ज़रूर रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज की टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए CHO is to paracetamol 150 mg injection from a vial containing 500 mg diluted in 5 ml. How many ml will she or he inject? एक CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि 150 mg इंजेक्शन है पैरासीटामोल का, जिसमें 500 ml डाइल्यूटेड इन 3 ml एंड देन हाउ मेनी ml विल शी इंजेक्ट। कितना ml इंजेक्ट करेगा एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर? ऑप्शन में है 1 ml, 1.5 ml, 2 ml एंड 2.5 ml। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा B, 1.5 ml। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्लासकोकोमा स्केल एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ग्लासकोकोमा स्केल का कंपोनेंट नहीं है? आई रेस्पॉन्स ग्लासकोकोमा स्केल का जो कंपोनेंट है वो होता है। इसके अलावा वर्बल रेस्पॉन्स भी होता है और मोटार रेस्पॉन्स भी होता है। जो कफिंग रेस्पॉन्स है वो नहीं होता है, यानी ऑप्शन C है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एड्स। एड्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाने वाला डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन A है बायोप्सी, ऑप्शन B है एक्सरे, ऑप्शन C है विडाल टेस्ट एंड ऑप्शन D है एलिजा। जो एड्स को डायग्नोस करने के काम में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज टेस्ट होता है वो होता है एलिजा टेस्ट। इट मीन्स ऑप्शन D है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन इम्पोर्टेंट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इम्पोर्टेंट प्रोटीन एंजाइम कौन सा होता है जो कि डाइजेस्टिव जूस के अंदर होता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, अमाइनोपेप्टाइडेज, यानी ऑप्शन B है वो इसका राइट आंसर होगा। जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सेंसिटिव बेसिक स्क्रीनिंग टेक्निक फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। जो मोस्ट सेंसिटिव बेसिक स्क्रीनिंग टेक्निक है अर्ली डिटेक्शन का ब्रेस्ट कैंसर का वो कौन सी है? ऑप्शन में है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, थर्मोग्राफी, चेस्ट एक्सरे एंड D है मेमोग्राफी। इसका राइट आंसर होगा मेमोग्राफी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस बाय ए प्रोफेशनल पर्सन। ऐसा पर्सन हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि केयरलेस है और नेग्लिजेंस है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है मिसयूज़, माल प्रैक्टिस, असॉल्ट एंड बैटरी। तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? माल प्रैक्टिस पर्सन, यानी ऑप्शन B है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। द बेस्ट टाइम टू इनिशिएट फॉलिक एसिड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। कौन सा बेस्ट टाइम है जब फॉलिक एसिड इनिशिएट करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं टू प्रिवेंट द कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस? ऑप्शन है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन C है बिफोर कंसेप्शन एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन है थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो बिफोर कंसेप्शन से पहले ही इनिशिएट कर देनी चाहिए फॉलिक एसिड टेबलेट्स टू प्रिवेंट दी कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
है द लास्ट कार्डिनल मोमेंट ऑफ द फीटल हेड ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। लास्ट कार्डिनल मोमेंट कौन सा होता है फीटल हेड ड्यूरिंग द नॉर्मल लेबर? ऑप्शन है इंटरनल रोटेशन, ऑप्शन बी है एंगेजमेंट, ऑप्शन सी है एक्सटेंशन एंड ऑप्शन डी है एक्सटर्नल रोटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है इनमें से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.45 सोडियम क्लोराइड, 10% डेक्सट्रोज, 25% डेक्सट्रोज। तो इनमें से जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो होगा 0.9% सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रिवेंट, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो किससे प्रिवेंट करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHO राजस्थान के लिए। डिप्थीरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, टाइफॉइड, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी, टिटनस, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी, टिटनस। यानी जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो प्रिवेंट करती है डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी से। यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ वी विल गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ नॉर्मल एडल्ट बॉडी मास इंडेक्स। एक्सेप्टेबल नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है नॉर्मल? जो नॉर्मल BMI है वो कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 15.3 से लेके 21.6 kg पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 18.5 से लेके 24.9 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 23.2 से लेके 28.5 kg पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 25 से लेके 30.5 kg पर मीटर स्क्वायर। जो नॉर्मल BMI है वो होता है 18.5 से लेके 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईयर इन विच नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHO राजस्थान के लिए। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन है 2005, 2000, 2003 एंड 2008। जो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, वो लॉन्च हुआ था 2005 के अंदर, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अकम्प्लिश गोल इज। क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अकम्प्लिश द गोल। ऑप्शन ए है डायरेक्शन, ऑप्शन बी है डेलीगेशन, ऑप्शन सी है लीडरशिप, ऑप्शन डी है ह्यूमन रिलेशंस, यानी ऑप्शन सी है लीडरशिप, वो इसका राइट आंसर होगा। लीडरशिप क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अकम्प्लिश द गोल। ठीक है। नाउ वी विल गो फर्दर। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की बेसिक यूनिट कौन सी होती है? इंडिविजुअल, फैमिली, गोल या कम्युनिटी? ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। जो बेसिक यूनिट होती है सोसाइटी की वो होती है फैमिली। ठीक है। ओके। नाउ द नॉर्मल वैल्यू फॉर ए ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है नॉर्मली? ऑप्शन में है 110 से लेके 140 mg/dl, 40 to 60 mg/dl, 140 to 160 mg/dl, 160 to 180 mg/dl। जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो होता है 110 से लेके 140 mg/dl। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेटिनिज्म इज कोज्ड बाय द कंजेनेटल डेफिशिएंसी ऑफ। जो क्रेटिनिज्म है वो कौन से कंजेनेटल डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ऑप्शन है थायराइड हार्मोन, पैरेथ हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड एड्रेनलिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो थायराइड हार्मोन होगा। थायराइड हार्मोन की वजह से ही क्रेटिनिज्म जो कंजेनाइटल डेफिशिएंसी है वो होती है। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके। नाउ वी विल गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉर्म ऑफ medications which is
which is in liquid suspension applied externally to protect skin is। जो ऐसी कौन सी मेडिकेशन है, लिक्विड है जो कि सस्पेंशन है, लिक्विड सस्पेंशन है जो कि अप्लाई किया जाता है स्किन को टू प्रोटेक्ट। ऑप्शन ए है पिल, ऑप्शन बी है लोशन, ऑप्शन सी है लिंसीमेंट एंड ऑप्शन डी है पेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, लोशन। लोशन को अपन स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विथ एड्स। मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है? हॉडकिंस लिम्फोमा, इविकिंग सार्कोमा, केपोजी सार्कोमा एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा। जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है एड्स का वो होता है केपोजी सार्कोमा, जो कि एड्स के साथ होता है। कौन सा? केपोजी सार्कोमा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाई। जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो किसकी वजह से होती है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी है पोटेशियम क्लोराइड। जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो होती है किसकी वजह से? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इज लोकेटेड इट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? पिट्यूटरी के अंदर, पोन्स के अंदर, मेडुला के अंदर और हाइपोथैलेमस। जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है वो हाइपोथैलेमस के अंदर सिचुएटेड होता है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन विच यूजेज द सेंस ऑफ टच। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन की तो है लेकिन जो सेंस ऑफ टच से यूज़ में ली जाती है? ऑप्शन ए ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन एंड इंस्पेक्शन। जो ऐसी फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक वो होती है पाल्पेशन। यानी पाल्पेशन के अंदर क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन की एक टेक्निक है जिसके अंदर सेंस ऑफ टच का अपन यूज़ में लेते हैं। इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी। इनमें से ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी कौन सी है? HELLP सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड कॉन सिंड्रोम। इनमें से ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी कंडीशन होती है HELLP सिंड्रोम। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन है द टाइप ऑफ मॉस्किटो ट्रांसमिटिंग जापानीज एनसेफेलाइटिस। ऐसा कौन सा मॉस्किटो है जो कि ट्रांसमिट करता है जापानीज एनसेफेलाइटिस को? ऑप्शन ए है एडीज, ऑप्शन बी है क्यूलेक्स, ऑप्शन है एनोफिलीज, ऑप्शन है मेंसोनिया। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा, क्यूलेक्स। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लर्नर सेंटर method of teaching learning process। a learner centered method of teaching learning process। ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन बी है लेक्चर, ऑप्शन सी है बेडसाइड क्लिनिक, ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट। जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ एबोला वायरस डिजीज़। ह्यूमन टू ह्यूमन एबोला वायरस का ट्रांसमिशन हो रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन, उसको अपन क्या कहेंगे? एयरबोर्न ट्रांसमिशन नहीं कहते हैं, वाटरबोर्न भी नहीं कहते हैं, वेक्टरबोर्न नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। इट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेड डोजेज ऑफ एलिमेंटल आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कितनी डोजेज एसेंशियल है आयरन ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आयरन की एलिमेंटल रिक्वायरमेंट है वो कितनी है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट? ऑप्शन है 50 mg पर डे, 100 mg पर डे, 150 mg पर डे और 200 mg पर डे। इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। जो 100 mg पर डे है वो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइएस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग। हाइएस्ट लेवल ऑफ द लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, चेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वर्बल एसोसिएशन। यानी इसका राइट आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाईएस्ट लर्निंग लेवल ऑफ लर्निंग कौन सा? हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट इज
इन एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कौन सा होता है? ऑप्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा ए, सोडियम ग्लूकोनेट जो होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है इन एक्लेम्सिया। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मई इज सेलिब्रेटेड एज। 31 मई को क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोग्राम का। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, एंटी टोबैको डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। जो 31 मई को अपन क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? एंटी टोबैको डे। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। In the internationally accepted four color code system of the TRIAS, red color indicate the type of patient who is। जो ट्राइएस सिस्टम है उसके अंदर रेड कलर किसको इंडिकेट करता है? कौन से पेशेंट को इंडिकेट करता है? डेड पेशेंट को, मीडियम प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी या एम्बुलेटरी। जो रेड कलर है वो इंडिकेट करता है जो हाई प्रायोरिटी वाले पेशेंट है उनको। इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लीड्स टू। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता, स्कर्वी नहीं हो सकता, एनीमिया नहीं हो सकता। इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वाशरकोर इज द राइट आंसर विच इज कोज्ड बाय द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफाइन द डायरिया। डायरिया का बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिफाइन करने का? ऑर्डर नहीं होता है, अमाउंट भी नहीं होता है, कंसिस्टेंसी भी नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी है वो होता है बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरिया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ एट विच एज एन इन्फेंट कैन ट्रांसफ़र एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू दी अनदर। ऐसी कौन सी एज है जब इन्फेंट है एक हाथ से दूसरे हाथ में ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करने लग जाता है? ऑप्शन है 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12th मंथ। 9th मंथ पे जो इन्फेंट है वो ऑब्जेक्ट को वन हैंड से दूसरे हैंड में ट्रांसफ़र करने लग जाता है। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, फर्स्ट फेज ऑफ RCH प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। जो RCH प्रोग्राम है उसकी फर्स्ट फेज है वो कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन में दे रखा है 1985, 1997, 1967, 1977। इसका राइट आंसर होगा 1997 के अंदर जो RCH प्रोग्राम है उसकी फर्स्ट फेज लॉन्च की गई थी। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। इनमें से प्रॉपर सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल का मेथड कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है डंपिंग, कंट्रोल टिपिंग, मैन्योर पिट्स एंड कंपोजिटिंग। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर डंपिंग। ठीक है, ओके, नाउ नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी वाज इस्टेब्लिश्ड और नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी है वो कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1992, 1953, 1984 एंड 1993। जो नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी है वो इस्टेब्लिश की गई थी 1993। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ विच इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉसेस द प्लेसेंटा। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि क्रॉस करता है प्लेसेंटा को? ऑप्शन है IgA, IgG, IgM एंड IgE। जो IgE एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को IgG। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी का? 240 डेज, 260 डेज, 280 डेज एंड 300 डेज। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 280 डेज इसका राइट आंसर होगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द नॉर्मल प्रेगनेंसी इज़ 280 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई फीटोस्कोप और स्टेथोस्कोप द फीटल हार्ट साउंड ऑफ द फीटस कैन बी ऑस्कल्टेटेड एंड आफ्टर। ऑप्शन में है 18th वीक, 6th वीक, 24th वीक, 28th वीक। ऑप्शन जो इसका ए है वो इसका राइट आंसर होगा। 18th वीक पे क्या फीटोस्कोप या स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड अपन ऑस्कल्ट कर सकते हैं आफ्टर 18 वीक। ठीक है, ऑप्शन फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट इज CCT। CCT क्या होता है? CCT की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन है क्लीन कोट टाई, कंट्रोल कोट टाई, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, केयर ऑफ सर्वाइकल टीयर। जो CCT की फुल फॉर्म होती है वो होती है कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम इनहेलेशन इज, स्टीम इनहेलेशन क्या है? ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, बोथ 1 and 2 and none ऑफ दी अबाउट। जो स्टीम इनहेलेशन होता है वो होता है मॉइस्ट हीट, यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। ऑल वैक्सीन्स रिटेन देयर पोटेंसी एट द टेम्परेचर ऑफ, ऐसी कौन सी टेम्परेचर है जिस पे सारी वैकेंसीज का पोटेंसी बनी रहती है? ऑप्शन है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उसकी ऑल वैकेंसीज रिटेन रहती है पोटेंसी वैक्सीन्स की। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके। ब्रेगमा ऑफ इन्फेंट शुड बी क्लोज एट द एज ऑफ, जो ब्रेगमा फोंटेनल होता है इन्फेंट के अंदर वो कौन सी एज के अंदर क्लोज हो जाता है? ऑप्शन ए है 6 वीक, ऑप्शन बी है 18 वीक, 6 वीक एंड 18 मंथ्स। जो 18 मंथ है उस पे 18 मंथ पे क्या हो जाता है, जो इन्फेंट का ब्रेगमा फोंटेनल है वो क्लोज हो जाता है। ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है? रिलीजन भी करता है, कल्चर भी करता है, इकोनॉमिक स्टेटस भी करता है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नाउ एंटीडोट ऑफ MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड पोटेशियम ग्लूकोनेट। जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो एंटीडोट होता है MgSO4 का। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। क्विकनिंग इन इज फर्स्ट फेल्ड बाय द मदर एट, जो क्विकनिंग है इज फर्स्ट फेल्ड कब फेल्ड की जाती है क्विकनिंग? ऑप्शन ए है 10th वीक, 20 वीक, 24 वीक एंड 36 वीक। इसका राइट आंसर होगा बी 20 वीक। द एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना एवरेज वेट है वो गेन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 12 kg। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा 12 kg। द नंबर ऑफ ANC विजिट, एंटीनेटल केयर विजिट रिकमेंडेड बाय WHO फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन इज, जो एंटीनेटल केयर विजिट है वो WHO ने कितनी रिकमेंड की गई है प्रेग्नेंट वुमन को? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। जो एंटीनेटल विजिट होती है वो 4 रिकमेंड की है WHO ने, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिजिबल कपल्स कम्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ, एलिजिबल कपल है वो कौन सी एज ग्रुप के अंदर आते हैं? 18 to 24, 25 to 45, 15 to 45, 10 to 20 ईयर। जो एलिजिबल कपल्स है वो आते हैं 15 से लेके 45 ईयर की एज में। ओके। नाउ विच टाइप ऑफ डाइट इज़ रेस्ट्रिक्टेड इन रीनल फेलियर, रीनल फेलियर के अंदर कौन से टाइप की जो डाइट है वो रेस्ट्रिक्टेड की जाती है? प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट, विटामिन डाइट, आयरन सप्लीमेंट। जो प्रोटीन डाइट है वो रेस्ट्रिक्ट की जाती है रीनल फेलियर के अंदर। ओके। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। इन 6 months इन्फेंट द एंटीरियर फोंटेनल आर ओपन, इन 6 months इन्फेंट द एंटीरियर फोंटेनल आर ओपन रहते हैं, संकन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं या बल्ज हो जाते हैं? इन 6 months इन्फेंट द एंटीरियर फोंटेनल आर ओपन। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन, संकन, क्लोज हो जाते हैं। ओके। ऑप्शन फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द मेंटल एज एंड द क्रोनोलॉजिकल एज इज सेम देन IQ इज। ऑप्शन है 90 to 110, 80 to 90, 70 to 80 एंड बिलो 70। जो IQ लेवल है वो कितना होता है जब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल सेम हो जाती है? वो इसका राइट आंसर होगा 90 से लेके 110। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैब रिजल्ट वांट्स द नर्स टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द फिजिशियन फॉर ए कीमोथेरेपी? प्लेटलेट काउंट ऑफ 2000, 12,000, WBC काउंट 4000, HP लेवल 12 ग्राम, न्यूट्रोफिल 50%। मतलब कीमोथेरेपी का पेशेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब टेक्निक, इनमें से कौन सा जो लैब टेस्ट है जो कि इंडिकेट करता है कीमोथेरेपी को
इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना है नर्स को, फिजिशियन से, कि कीमोथेरेपी के लिए कॉन्टैक्ट करना है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। जब प्लेटलेट्स का काउंट है वो 12,000 पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा प्लेटलेट्स का काउंट, तब प्लेटलेट्स का काउंट है वो 12,000 हो जाएगा। नॉर्मली जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख, इसमें कितना आ रहा है 12,000। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स एंड द नोजिया एंड वोमिटिंग कॉमनली एक्सपीरियंस्ड बाई मेनी वुमन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाई विच हार्मोन। कौन से हार्मोन की वजह से नोजिया वोमिटिंग है वो कॉमनली एक्सपीरियंस्ड होता है वुमेंस को ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG एंड LH। जो HCG हार्मोन की वजह से ये होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस्ट्रिक इरिगेशन इज ऑल्सो नॉन एज। गैस्ट्रिक इरिगेशन को अपन क्या कहते हैं? स्टमक फोर्स, गैस्ट्रिक फीडिंग, गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन एंड नन ऑफ दी अबव। जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। स्टमक वॉश को अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक इरिगेशन। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ये क्वेश्चन अपन प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रोलैक्टिन। ओके, नाउ health is a state of complete physical, mental and social and spiritual well-being and not only free from disease statement by। ये जो डेफिनेशन है किसने दी थी हेल्थ की? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वर्जीनिया हेंडरसन, WHO एंड मैक्स वेबर। ये जो डेफिनेशन दी थी WHO ने दी थी। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया एंड रेडियस। लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर, इट मीन्स बी इज़ द राइट आंसर। एक्स्ट्रा हार्मोन इन 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ट्राइसोमी 21 इज रिलेटेड। ट्राइसोमी 21 को अपन क्या टर्म देते हैं? ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में अंदर क्या होता है? 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसे ट्राइसोमी ऑफ 21 कहते हैं। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स इज ए साइन ऑफ। क्लबिंग ऑफ फिंगर हो जाता है वो किसका साइन है? हार्ट डिजीज़ एंड लंग डिजीज़, लिवर डिजीज़, इंटेस्टाइनल डिजीज़ एंड किडनी डिजीज़। जो क्लबिंग ऑफ फिंगर है वो होता है हार्ट डिजीज़ एंड लंग डिजीज़ के अंदर। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द विटामिन इज फेट सोल्यूबल। इनमें से कौन सा जो ग्रुप है वो की जो कौन सा है फेट सोल्यूबल विटामिन है? ABEK, ABDK, ADEK एंड CDEK। ये विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन की। इनमें से कौन सा ग्रुप है जो फेट सोल्यूबल विटामिन का ग्रुप है? इनमें से जो फेट सोल्यूबल विटामिन का जो ग्रुप है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन की। इट मीन्स ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। CHC कवर्स ए पॉपुलेशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CHC है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? CHO राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो CHC है वो कवर करती है 1 लाख पॉपुलेशन को। कितने को? 1 लाख पॉपुलेशन को। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। CHC कवर्स द 1 लाख पॉपुलेशन। ओके, नाउ यूथनेशिया इज कॉल्ड। यूथनेशिया का मतलब क्या होता है? पेनलेस डेथ, गुड डेथ, बोथ 1 एंड 2 एंड नन ऑफ दी अबाउ। जो यूथनेशिया है इसका मतलब होता है पेनलेस, विदाउट पेन की जो डेथ होती है उसे बोलते हैं यूथनेशिया। ओके, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। द टर्म मायोपिया इज यूज्ड फॉर। टर्म मायोपिया किसके लिए यूज़ में लेते हैं? मायोपिया का मतलब क्या होता है? फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, एबनॉर्मल विजन एंड नॉर्मल विजन। जो मायोपिया है उसके अंदर हो जाता है नियर साइटेडनेस। ओके, इट मीन्स ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। विच सेल काउंट डिक्रीजेज इन HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन के अंदर कौन से सेल का काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इयोसिनोफिल, बेसोफिल, CD4 सेल्स, CD4 T सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। जो CD4 T सेल्स है उनका काउंट है वो कम हो जाता है HIV इन्फेक्शन के अंदर। ओके, नाउ आर्टिफिशियल फीडिंग इज गिवन टू। आर्टिफिशियल फीडिंग किससे दी जाती है? इन्फेंट, एडल्ट, प्रेग्नेंट मदर एंड नन ऑफ दी अबाउट। जो आर्टिफिशियल फीडिंग है वो दी जाती है इन्फेंट को। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 गेज IV कैनुला इज यूज्ड फॉर। जो 18 गेज IV कैनुला है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है? ब्लड डोनेशन,
मेडिकेशन, नियोनेट एंड नन ऑफ दी अबाउट। जो आईवी जो ब्लड डोनेट किए जाते हैं उनके लिए 18 गेज आईवी कैनुला यूज़ में लिया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ नर्स इन फिजिकल एग्जामिनेशन। जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं नर्स, तो जब फिजिकल एग्जामिनेशन करता है डॉक्टर, तब नर्स का रोल क्या होता है? प्रिपेयरिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड इक्विपमेंट, प्रिपेयरिंग ऑफ द पेशेंट एंड प्रोवाइड द असिस्टेंस एंड ऑल ऑफ दी अबाउट। जो ये सारे फंक्शन है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इक्विपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, प्रोवाइड असिस्टेंस, ये सारे रोल होते हैं रोल ऑफ नर्स इन फिजिकल एग्जामिनेशन। इट मीन्स ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ साइलेंट जोन अराउंड ए हॉस्पिटल। एरिया ऑफ साइलेंट जोन, जो साइलेंट जोन का एरिया है अराउंड ए हॉस्पिटल, कितने एरिया के अंदर साइलेंट जोन होना चाहिए हॉस्पिटल के? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर एंड 250 मीटर। इसका राइट आंसर होगा 100 मीटर के अंदर का जो एरिया है वो साइलेंट जोन के अंदर होना चाहिए हॉस्पिटल के। ओके, ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी एडमिशन मीन्स एडमिटिंग द पेशेंट फॉर इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन कौन सी होती है जिसके अंदर एडमिटिंग किया जाता है कौन से पेशेंट को? रूटीन एग्जामिनेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, या एक्यूट कंडीशन, या नन ऑफ दी अबाउ। जब पेशेंट एक्यूट कंडीशन के अंदर होता है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को इमरजेंसी एडमिशन के अंदर एडमिट किया जाता है पेशेंट को। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, आज हम लोगों ने डिस्कस किए क्वेश्चन 70 जो कि सीरीज़ नंबर 5 है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो सीरीज़ नंबर 6 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ है वो हम लोग करने वाले हैं CHO और राजस्थान के लिए। ओके, और अगर आप चैनल के लिए नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप क्वेश्चन से सेटिस्फाई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ओके, बाय। नेक्स्ट सीरीज़ है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।